ओके। सो चलो आज हम 43 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है इन्होंने, एंड एक्स बिलोंग्स टू, ये जो एक्स है इस मैट्रिक्स में एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। इस मैट्रिक्स में जो एक्स होगा ना वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। रियल नंबर मतलब एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है रियल नंबर, ठीक है। इमेजिनरी में क्या होता है, हमेशा कहीं ना कहीं आयोटा बना रहता है, आयोटा, ठीक है। या वो अंडर रूट में माइनस में कुछ कुछ होता है, -8 कुछ भी, अंडर रूट -7, अंडर रूट -12, ये सारा क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है ना। इसके अंदर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, ठीक है। तो वो आयोटा बन जाता है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा बाद में कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होगी, आपका आंसर जो होगा वो सिंपल ऐसा होगा, कहीं ना कहीं मान के चलो अंडर रूट 9 सिंपल वाला जो कि 3 आ रहा है तुम्हारा, या अंडर रूट 7, अंडर रूट के अंदर कुछ लाइक रियल नंबर में तुम्हारे पास लाइक लेट से 16 ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर 10, 5 कुछ भी ऐसे आ रहा है। तो ये सारे रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर होंगे आपके एक्स, इमेजनरी तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ये जो मैट्रिक्स हमने दिया ए, उसको अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ए की पावर 4 करोगे, तो वो आपको एक जो मैट्रिक्स मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। उस मैट्रिक्स में आपका जो A11 के जगह पे जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू इतनी मैंने दे दिया। आपको बताने A22 पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो ये ए की पावर 4 जो हमने ए मैट्रिक्स दिया है इसको ए स्क्वायर करो पहले, ठीक है। उसके बाद ए की पावर 4 करोगे तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए आई जे दिया है, इसका मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे किस तरीके का मैट्रिक्स बनेगा, 2x3 या 3x3। तो देखो ए हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, ए जो मैट्रिक्स है वो 2x2 का है, राइट। 2 रो 2 कॉलम। तो अब ए की पावर कितना ही कर लो आप, ए की पावर 1 लाख जितना भी करना है कर लो कर लो कर लो, वो जाके कुछ भी बनेगा तो 2x2 का ही बनेगा, चाहे कितना ही कर लो। 2x2 का मैट्रिक्स है वो 2x2 ही बनेगा, ठीक है। समझ आया, यस। तो अब देखो हम क्या करेंगे, तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब देख लो, तो ए की पावर 4 जब हम कर रहे हैं, ए की पावर 4 जब हम करेंगे तो हमें ऐसी एक मैट्रिक्स मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये भी 2x2 का ही मिलेगा, राइट। अब इस जगह पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस जगह पे जो एलिमेंट होता है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ये सब जो एलिमेंट है यहाँ पे, इसको एक नाम बोलते हैं। जैसे देखो इस जगह पे जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इस जगह पे जो एलिमेंट है उसको A11 बोलते हैं, इस जगह पे जो एलिमेंट है उसको A12 बोलते हैं, इसको A21, इसको A22, ठीक है। ये हम ये जो यहाँ लिख रहे हैं ना A11, तो ये जो 1 है ये है मेरा रो के लिए, रो, फर्स्ट रो, और ये जो है मेरा वो कॉलम के लिए, ठीक है। कॉलम और रो। ये A12 का मतलब क्या हुआ, A12 का मतलब हो गया फर्स्ट रो, रो पहले आता है फर्स्ट रो, एंड ये सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, ठीक है। सेकंड कॉलम देखो है ना, सेकंड कॉलम में ये वाली एलिमेंट और फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, तो ये वाली हो गई, ठीक है। फिर ये देख लो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। समझ रहे हो, इसको बोलना है कॉलम 1, इसको बोलना है कॉलम 2, इसको बोलना है रो 1, इसको बोलना है रो 2, सिंपल। तो हमें ये वाली एलिमेंट जो है ना वो दे रखी है इसने 109, बताना ये इस जगह पे क्या होगा, ओके। तो क्या कर सकते हैं सोचो, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं करने को, हमें ए की पावर 4 निकालना ही होगा, राइट, यस। तो हम ए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ए स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए किया। तो देखो ये ए मैट्रिक्स है और ये A, इसको अच्छे से करना, ठीक है। ये वाली होती है ना पहली, ये हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसके साथ होगा, राइट। फिर फर्स्ट रो, फिर ये सेकंड कॉलम के साथ आएगा, ऐसे कर करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे चालू करोगे, बहुत ईजी चीज़ है, ये कर लेना, ठीक है। फिर ए की पावर 4 आती है, तो ए की पावर 4 में क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो देखो ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, दोनों को करोगे तो ये ए की पावर 4 ऐसे मैट्रिक्स बन जाएगी। सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे x² + 1, यहाँ पे भी x² + 1, तो x² + 1 का होल स्क्वायर हो गया, यस। फिर प्लस आएगा, फिर ये x इंटू एक्स, तो x² देखो हमने लिख दिया यहाँ पे, यस हो गई। तो ये पूरी हो गई। अब देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, काम खत्म। अब चलते हैं हम किसमें, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में। तो x² + 1 इंटू एक्स, देखो ये मैंने किया x इंटू x² + 1, ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया। फिर ये x इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। ऐसे हमने चारों कर लिया, बहुत ईजी है। अब देखो ए की पावर 4 तो हमने ये निकाल लिया,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब करना ये है कि उसको हमें इसके साथ कंपेयर करना है, ये वाली मैट्रिक्स के साथ। क्यों इसके साथ कंपेयर क्यों करना है? हम्म इसके साथ इसलिए कंपेयर करना है क्योंकि इसने मुझे एक वैल्यू दे रखी है। इसने साफ साफ ऐसा ही बोल दिया कि ए की पावर 4 ना भैया, आपके पास इस जगह हटा देता हूँ और 109 यहाँ पे रख देता हूँ, 109। इसने ये हमारे पास दे रखी है कि ए की पावर 4 करोगे ना तो वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ए की पावर 4 किया और उसको मैं इसके इक्वल करूंगा। ठीक है, और कंपेयर करूंगा इस एलिमेंट को 109 के साथ कंपेयर करूंगा, A12 को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को A22 के साथ कंपेयर करेंगे और A21 को हम एक्स इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, यस। तो देखो हमने ये लिखी और हमने यहाँ पे, अब क्या करना है, इसको इसको कंपेयर करो। देखो हमने यहाँ पे कंपेयर किया। ठीक है, अब हम इसको और इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि देखो यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है, बिल्कुल सेम है, और इसलिए A12 और A21 भी सेम ही है हमारा। ठीक है, तो कहीं किसी भी एक से हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लिखा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे हटेगा, समझ लेना, समझ गए, यस। और ये एक्स स्क्वायर इसका यहाँ पे और यहाँ पे ये ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 2 to 4 हो गया, एक्स की पावर 4 1, ये हो गया 2x स्क्वायर यहाँ से, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और ये इसको मैंने इधर कर दिया, माइनस अंदर ले आया तो -109 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, और इसको मैंने यहाँ पे +1 और -119 109, तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस एक कम हो जाएगा, -108 हो जाएगा। अब ये आ गया। अब देखो ये है मेरे x की पावर 4 का इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन हमें तो सॉल्व करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो x की पावर 4 आ गया, अब क्या करूँ, ओके कोई नहीं। तो देखो जब भी x की पावर 4 यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया हो, कोफिशिएंट मत देखो, ये चीज़ मत देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ मत देखो। अगर x की पावर 4 आया है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है तो सीधा एक्स स्क्वायर को t मान लेना। ठीक है, अब जब हमने t मान लिया तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे t मान लो, तो ये t स्क्वायर हो गया। ये समझ में आया ये चीज़ कैसे हुई? देखो ये ऐसे हुआ कि ये x की पावर 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना है, t, तो t इसका स्क्वायर। समझ समझ आया ये चीज़? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर लिखता है और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे तो टी हो गया माइनस +3t हो गया, यहाँ पे -108 एंड इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो टी स्क्वायर वाली मिल गई, जो अभी बोल रहे थे कि भैया मैं तो एक्स स्क्वायर वाला ही करना आता है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसे वाला आता है, या टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 इक्वल टू 0, ये वाली करने आती है हमें। तो हमने देखो स्क्वायर में ला दिया, हाँ स्क्वायर में तो ला दिया। तो अब कर लो इसको कैसे करना है, ये भी सिंपल सी चीज़ है। देखो इसके कोफिशिएंट को टी, मतलब सिंपल समझो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको तो कितना हो गया, ये हो जाता है, मैं करना बता देता हूँ। देखो कैसे करते हैं टी स्क्वायर इंटू -118, तो -108 टी स्क्वायर हो गया, हो गया। अब देखो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि उसमें जो है ना, आप मल्टीप्लिकेशन जब करो तो ये चीज़ बन जाए, और इसको ब्रेक करो कि मल्टीप्लिकेशन करने पे ये बन जाए और प्लस माइनस करने पे मेरा ये बीच वाला बन जाए, 3t प्लस 3t बन जाए। तो देखो 12 9 जाओ, 12 वाला जो टेबल होता है, ठीक है 12 वाला, तो उसमें 9 बार में अगर यहाँ पे 12 लिखो और यहाँ पे 9 लिखो तो कितना होता है, 108 होता है। हम्म अब इसमें मैं प्लस यहाँ पे दूं या यहाँ पे, देखो हमें क्या चाहिए, बीच में यहाँ +3t चाहिए ना, तो प्लस इधर देंगे हम प्लस, और यहाँ माइनस देंगे। अब टी स्क्वायर है तो एक टी इसको दे दो और एक टी इसको दे दो। तो देखो इसको जब करोगे ये 12t माइनस 9t, इसको प्लस माइनस करो, सॉल्व करो, तो +12t माइनस 9t कितना बचा, 3t बचा। देखो ये 3t बीच वाला मिल रहा है हमें, यस। और मल्टीप्लीकेशन करने पे ये चीज़ आनी चाहिए, -108 इंटू टी स्क्वायर, ये चीज़ पूरी, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो,
तो मल्टीप्लाई करोगे तो 12t एंड मल्टीप्लीकेशन -9t, तो कितना हो गया? ये हो गया -108t²। ठीक है, तो यस परफेक्ट है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखते, देखो ये चीज़ लिखा। अब अब क्या करना है हमें? अब ये वाली चीज़ तो बेसिक है कि इसके साथ इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, यहाँ से कॉमन निकालो टी को, टी निकालो तो ये बन गया। और यहाँ से कॉमन क्या निकालो? देखो इसमें भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे टी है लेकिन यहाँ पे टी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 9 कॉमन करेंगे। तो 9 कॉमन क्या है और टी, और यहाँ पे 12 बच जाएगा। ठीक है, 12 9 जा करोगे तो ये आ जाएगा, और ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर इसके साथ भी माइनस आ जाएगा और ये इसके साथ भी माइनस बाद में आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमने ये कर लिया। ठीक है, अब ये कर लो। अब क्या करो? अब देखो ये और ये क्या है? सेम ही चीज़ है, तो फिर उन दोनों को कॉमन कर लो। तो टी प्लस 12 फिर से कॉमन कर लिया तो बचा क्या? टी -9 बचा। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखो लिखा है। अब अब देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ है तो हम दोनों को जीरो के इक्वल करेंगे। अगर दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि दोनों में से या तो दोनों दोनों जीरो है या तो कोई एक जीरो है। लेकिन कोई एक तो जीरो होगा ही होगा, मुझे नहीं पता कौन जीरो है। अगर मैं बोल रहा हूँ टू मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो, तो मैंने बोला चलो भैया टू तो जीरो नहीं था, ये तो जीरो नहीं है, लेकिन ये तो जीरो है ना। यस। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक नंबर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे एक नंबर दिया और इक्वल टू जीरो, तो बोलोगे देखो या तो इसको जीरो होना होगा, ठीक है, ये नहीं होगा तो चलेगा, और अगर ये जीरो हो गया तो ये नहीं भी होगा, ये भी चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जीरो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस। तो हमें पता नहीं है तो हम दोनों को जीरो बोल लेते, तो देखो टी -9 इक्वल टू जीरो और एक टी प्लस 12 इक्वल टू जीरो, ये कर लिया। यस। अब यहाँ से टी प्लस 12 इक्वल टू जीरो, तो टी को उधर 12 को उधर करो तो टी इक्वल टू -12 आ गया, और यहाँ से टी -9 है तो उसको करेंगे तो टी इक्वल टू 9 आ गया। अब टी की वैल्यू हम फिर से रख देंगे वापस जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था x²। क्यों? क्योंकि हमें x वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टी तो हमने बाद में अज्यूम किया था बस, तो टी को हम वापस यहाँ पे रख, x की वैल्यू वापस रख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया? x² इक्वल टू -12, और x को अगर रूट ये स्क्वायर इधर करते तो क्या होता है? अंडर रूट में आ जाता है चीज़ें। तो देखो -12, अब -12 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, -1 × 12। नहीं समझ में आया? -12 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि -1 मल्टीप्लीकेशन 12, तो -12। यस। और ये पूरा चीज़ अंडर रूट में है तो अंडर रूट इसके साथ भी रहेगा, -1 के साथ भी, और 12 के साथ भी अंडर रूट रहेगा। ठीक है, बस दोनों को अलग अलग कर दिया। और ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ आयोटा होती है। आयोटा का मन पता है ना? आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो आयोटा क्या हो गया? अंडर रूट -1। समझ आया ये चीज़? तो देखो ये आयोटा आ गया ना, मैंने बोला था ऊपर में आयोटा मतलब आया, मतलब ये इमेजनरी वैल्यू हो गया। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, मतलब ये इमेजनरी वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू तो मुझे मिल गया, लेकिन कैसी वैल्यू मिली? इमेजनरी वैल्यू। ठीक है, और हमें इमेजनरी वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसने बोल रखा है शुरू में ही कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो रियल होगी। यहाँ पे देखो आर बिलोंग्स टू आर, अगर यहाँ पे इमेजनरी बोलता तो फिर हम वो वाली वैल्यू लेते। ठीक है। यस। तो अब आ जाओ यहाँ पे। तो ये वाली एक्स की वैल्यू तो खत्म हो गई। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, दूसरी एक्स की वैल्यू। तो x² इक्वल टू 9 कर लिया, फिर से टी की वैल्यू पुट करके हमने एक्स की वैल्यू वापस पुट कर दिया। तो x इक्वल टू ये रूट जो है स्क्वायर जो अंडर रूट इधर आ गया, तो अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 होता है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर तो हमारा ये है कि a22 की वैल्यू क्या होगी। तो a22 को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसके साथ। यस। तो a22 इक्वल टू कितना है? x² प्लस 1। अब यहाँ पे पुट करो एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी थी? 3। 3² प्लस 1, सो कितना हो गया? 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो a22 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अगर वो मुझे a11 की वैल्यू पूछता, a12 की वैल्यू क्या होगी, लेट्स से अगर ये नहीं पूछ के हमें ये वाला पूछ रहा होता, तो हम कैसी वैल्यू करते? तो हम वही करते, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 3 इंटू 9 प्लस 1 एंड प्लस 3, कितना हो गया? 30 प्लस 3, 33। देख रहे हो? अब ये वाली वैल्यू निकालनी हो तो ये निकाल लोगे, ये भी तो सेम ही है, 33 ही होगा, ये भी 33 ही होगा, और ये 10 हो गया, और ये तो वैल्यू दिया ही है। समझ में आया कैसे करते हैं? बिल्कुल। जब भी ऐसे एलिमेंट में ये मतलब पूरी मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट की वैल्यू क्या होगा,
ठीक है, ऐसा करके पूछा जाए तो पहले उसको यहाँ पे कर लेना, जितनी बार ये बोल रहा है a⁴ a⁵ कर लेना, उसके बाद उसको कंपेयर कर लेना जो भी दिया हुआ वैल्यू है, इस तरीके से कंपेयर करके एक्स की वैल्यू वहाँ से निकाल लेना। और दूसरी चीज़ कि अगर पावर इस तरीके वाला आ जाए, x⁴ वाला, x² वाला, तो x² को t मान लेना, ठीक है। और x³ कैसे करते हैं सॉल्व, वो भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उस क्वेश्चन में सेपरेटली बता दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैसे भी जाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। स्पेशली जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमें क्यूबिक इक्वेशन आता है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन को भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो चलो बस इसको मैं यहाँ पे भी स्टॉप करता हूँ। इसमें क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स थी वो चीज़ देख लो, ठीक है। तो इसमें लर्निंग पॉइंट्स तो बस मतलब ऐसा ही कहूँगा कि पहली बात तो ये थी कि यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी थी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की दो वैल्यू आ रही थी, लेकिन कौन सी वैल्यू हमें लेनी थी, रियल लेनी थी। तो ये इमेजनरी आ रहा है, कैसे हमने पता किया कि अंडर रूट के अंदर ये माइनस वैल्यू है, तो हमें समझ में आ गया कि इमेजनरी वैल्यू है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हमने सीखा कि जब भी x⁴ x² इस तरीके का आ रहा हो तो हमें x² को t मान लेना, और उसके बाद सॉल्व करके, और बाद में हमें जो हमने माना था ना x² इक्वल टू t, तो t की वैल्यू को वापस हम x² ही रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया? यस। और फिर x को यहाँ पे रख के हम कंपेयर करके वो वैल्यू निकाल लेंगे। बस इतना ही कहानी है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के जे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे होता है बस, लेवल बाकी ही रहता है, ठीक है। तो चलो फिर हम करते हैं, और कुछ क्वेश्चन ही होते हैं लाइक 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि एडवांस मतलब कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट कहेंगे, मतलब बनाने लायक होता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर अच्छे से हमने तैयारी करी है इस तरीके से, हर एक क्वेश्चन की डीप में जा जा करके हमने तैयारी करी है, सब चीज़ें एक एक चीज़ें हमने समझा है, हाँ पॉइंट वाइज पैटर्न हमने पकड़ा है चीज़ों का, ठीक है। क्या पैटर्न है क्वेश्चंस के, तो हमें क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो ओके, लेट्स स्टॉप नाउ।